अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा खलबली मची हुई है, बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है एज़ ऑलवेज़ अपने उरूज पे। लेकिन एज़ ऑलवेज़ है कि इतनी ज़्यादा नॉर्मली जो भी हमारे रहे हैं चेयरमैन ऑफ पीसीबी, उनके अदवार में इतना ज़्यादा है कि मैथ्स और इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट नहीं देखा गया जितना इस जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी चैम्पियनशिप में नज़र आ रहा है इन पीसीबी। और टीम को आपने सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपने दिया है, आपने कैप्टन और चीफ सिलेक्टर को पूरा होल्ड दिया था टीम सेलेक्ट करने का, तो आपने कोई मावरा अकल और दुनिया से कोई बिल्कुल अनोखा काम नहीं कर लिया। सारी दुनिया में यही होता है कि भाई जो स्क्वाड होता है वो चीफ सिलेक्टर एंड कैप्टन ही सिलेक्ट करते हैं। तो आपको अपनी जो है कि वो पोजीशन क्लियर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अव्वल तो आपको पोजीशन क्लियर करने की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज 5 नवंबर को आपका जो भी टेन्योर है या जो भी खेल आपका है वो आपका एंड हो रहा है। आपके अपने मुस्तकबिल के हवाले से आपको नहीं मालूम है, और आप बात कर रहे हैं कैप्टनसी के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल की, वो भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। एक आपने प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि भाई क्रिकेट फैटर्निटी और जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो पाकिस्तान टीम को बैक करें। अभी 4 मैचेस रहते हैं, दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओ माय गॉड मैन, जस्ट ग्रो अप अ बिट। आपको नहीं मालूम है, फैंस तो खैर सपोर्ट करते ही हैं टीम को। एक्स क्रिकेटर्स को आप बोल रहे हो तो वैसे भी नहीं सुधरने वाले कभी भी। पता नहीं क्या है कि किस फैंटेसी में रहते हैं, किस तरह के अपने लेजेंडरी बबल में रहते हैं ये, कि उससे निकलने का इनका कभी दिल किया ही नहीं है, ना ये कभी निकलेंगे। लिख लें मेरी बात, हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो भी हैं, ये कभी भी अपने लेजेंडरी सो कॉल्ड लेजेंडरी बबल से निकलेंगे नहीं। तो उनको तो बोलना फजूली हो। जहाँ तक बात है जो फैंस की, तो फैंस आर ऑलवेज देयर फॉर टू सपोर्ट आवर टीम, एंड उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है टीम को। हर थ्रो थिक एंड थिन हमेशा हमने हमारी टीम को सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली जब हम मैच हारते हैं, या जब हम अफगानिस्तान के मैच हारे या कुछ इस तरह के मैच हारते हैं, तो दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, हम एक वक्त में गुस्सा कर लेते हैं हमारी टीम पे, बट लेटर ऑन जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है तो फिर हम है कि नए जज्बे के साथ जुट जाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको इस तरह की जो भी है ये करने की ज़रूरत नहीं थी, जो आपने पागलपना किया है, प्रेस रिलीज जारी किया है, सारी दुनिया में मजाक बनाए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी और हमारे कैप्टन बाबर आजम का भी। आपने क्या सपोर्ट किया है बाबर आजम को? कुछ भी आपने सपोर्ट नहीं दिया है, बल्कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कैप्टनसी डिबेट शुरू हो गई है। इतनी आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप ये टीवी पे जितनी भी कैप्टनसी डिबेट्स चल रही हैं आप इसको रोक सकें। कोई आपके अंदर हिम्मत नहीं है, कोई आपका कुछ कैलिबर नहीं है आपका, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी करना है, अगर आपको जो भी मिशन क्लीन स्वीप करना है, जो भी करना है, आपको वर्ल्ड कप के बाद करना है। वर्ल्ड कप के पहले, वर्ल्ड कप के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको किसी को बोलने की नहीं देनी चाहिए अथॉरिटी। आपने अथॉरिटी दी हुई है, तभी अगर नथु खेरा टीवी पे एक्सपर्ट बन के बैठ गया और बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में बोल रहे हैं। आई नो, आई एडमिट फ्लॉज हैं, हो जाते हैं। जब टीम हारती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज नजर आते हैं, और जब टीम जीतती है तो सब कुछ हर चीज़ पे पर्दा डल जाता है। और वही बात है कि हम हार रहे हैं तो हर चीज़ पे ब्लेम होता है। और बाबर आजम क्योंकि बेस्ट हैं, बाबर आजम क्योंकि अच्छे कैप्टन हैं, मैं यही कहती हूँ अच्छे कैप्टन हैं। बाबर आजम को जो है कि किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, बट स्टिल ही मैनेज कि उन्होंने बहुत ही अच्छी कैप्टनसी की है। T20 में ही इज़ द सेकंड बेस्ट जो सक्सेसफुल कैप्टन है। एक और मैच जीतना है बाबर आजम को, और बाबर आजम विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन T20 आइज। अब बस वही है कि ये जो माइलस्टोन है वो नहीं अचीव कर सकेंगे, बिकॉज जो माइंडसेट चल रहा है पीसीबी की मैनेजमेंट में, वो अब बाबर आजम को नहीं कंटिन्यू करने दे सकते। बल्कि मैं यही कहती हूँ कि भाई जब सरफराज अहमद को भी हमने हटाया था तो हमने गलत किया था। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, वही चीज़ हम बोले जा रहे हैं, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। सरफराज अहमद को जब हमने हटाया था वो भी गलत था, मैं उसके भी हक में नहीं थी। सरफराज अहमद ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी दिला के दी थी, जो उस वक्त के हमारे जो क्रिकेट के हालात के थे उसमें किसी बड़े मौजज़े से कम नहीं था। हमारा चैंपियंस ट्रॉफी जीतना किसी मौजज़े से कम नहीं था। सरफराज अहमद ने आपको ये मौजज़ा करके दिया है, और आपने उनको यही वही बात है ना कि हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं कर सकते। तो हमने उनको ये सिला दिया चैंपियंस ट्रॉफी जिताने का पाकिस्तान को, कि हमने उनको कैप्टन से तो हटाया, बट टीम से भी हमने उनको आउट कर दिया। इसके अलावा अभी फिर हमने बाबर आजम को
लेके आए हम कैप्टनसी, उनको सुपुर्द की गई, जबकि उनको कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब किसी भी लेवल पे उन्होंने इतनी अच्छी ज़्यादा कैप्टनसी नहीं की थी, बट स्टिल वो आपके टॉप परफॉर्मर थे, तो आपने कहा कि हम कर लेंगे। दैट टाइम मिसबा वाज देयर एंड यही सब कह रहे थे कि भाई मिसबा ही कैप्टनसी करेंगे एंड दिस एंड दैट और जो भी। तो खैर आपने इसलिए बाबर आजम को कैप्टनसी दी थी, और आप ही थे, ये मिसबा साहब थे, ये वसीम अकरम साहब थे, ये और सब साहब थे जिन्होंने बाबर आजम को कैप्टनसी दिलवाई थी और कहा था कि बाबर आजम अच्छी चॉइस साबित होंगे और फ्यूचर देखना है और ये करना है और वो करना है, और अब इन्हीं लोगों को बाबर आजम में कीड़े नजर आ रहे हैं। और आई नो, मैं मानती हूँ कैप्टनसी के फ्लॉ हैं, बट जस्ट एक ही बंदे को करना, एक ही बंदे को टारगेट करना, ये सही नहीं है। उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें। हमने देखा है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप जो उनके एक्सप्रेशंस रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है इन द फील्ड, वो क्यों ऐसी हो गई है। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज कभी ऐसी नहीं होती थी, बाबर आजम की टीम की बॉडी लैंग्वेज कभी ऐसी नहीं होती थी, क्योंकि बाबर आजम को पीछे से सपोर्ट मिलता था, चेयरमैन की तरफ से बाबर आजम को सपोर्ट मिलता था। और ये सपोर्ट देने वाले सिर्फ नजम सेठी मोहतरम भी नहीं थे, ये सपोर्ट देने वाले सिर्फ रमीज राजा थे। बेशक मेरे बहुत से इख्तलाफात से थे रमीज राजा साहब से भी, जो जब वो चेयरमैन थे, बट जो काम उन्होंने अच्छे किए हैं उस पर मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगी। और जो जिनमें सरे फहरिस्त जो बाबर आजम को फ्री हैंड देना, जो बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देना, और वो कॉन्फिडेंस और उस फ्री हैंड के आपको नताइज भी नजर आए हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टाइम एवर इन द आई थिंक लास्ट कुछ 27-28 साल बाद आपने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपने साउथ अफ्रीका को भी और ये सीरीज हराई। ही इज़ द ओनली कैप्टन, बाबर आजम इज़ द ओनली कैप्टन जिसने सीना, जो 4 सीना नेशंस हैं उसमें से 3 को हराया है ODI क्रिकेट में। आपके जो बड़े बड़े लेजेंड्स, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े क्या मैं कहूँ उनको, उनमें से कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सका। आज जो बहुत सारे बैठ के बात कर रहे हैं, वही बात है कि हम यहाँ पे बैठ के बात करेंगे तो सरहद पार से भी बातें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने B टीम को खेलता है, C टीम को खेलता है, और पाकिस्तान के बैटर्स को आदत नहीं है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को फेस करने की, दैट्स व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो भाई सुनो, जो हमारी टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को हराया था ना 4-1 से, जो सीरीज़ हराई है बिफोर दिस वर्ल्ड कप, बिफोर द एशिया कप, जो हमने 4-1 से सीरीज़ हराई है ना न्यूजीलैंड को, आज जो न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है ना, उसकी प्लेइंग 11 के 7 प्लेयर्स थे उस ODI सीरीज़ में जो पाकिस्तान ने हराई थी न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान में 4-1 से पाकिस्तान ने क्लियरली डोमिनेट किया था। लास्ट जो मैच है जस्ट वो है कि जीती थी, इससे पहले पाकिस्तान ने जीत लिए थे चारों मैचेस और पाकिस्तान ने सीरीज क्लियरली विन कर ली थी। एंड वो किस वजह से हुई थी, जब बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस थी। वही बात है कि हमारे जो बैटर्स हैं स्पेशली टॉप ऑर्डर, वो हमारे फॉर्म में नहीं है। फ़खर जमान वॉज मैन ऑफ द सीरीज, उस वाली जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी जो पाकिस्तान ने 4-1 से जीती थी, उसमें फ़खर जमान वॉज मैन ऑफ द सीरीज। 180 उन्होंने कुछ किया था, एक और 100 की थी, और ही वॉज इन ट्रिमेंडस फॉर्म। जब कोई टेक्निकल फ्लॉज जो आज बड़े बड़े बैट के बात करें ना, फ़खर की बैटिंग में कुछ नहीं थे, बट वही है कि चलो अभी ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, आई एग्रीड। और है कि बाबर आजम पे भी काफ़ी प्रेशर है, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे थे भाई 2022 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था कि हम है कि नहीं पहुंच सकते थे एंड वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, एंड बट है कि समहाउ वी मैनेज टू प्ले सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। बट है कि उस वक्त बाबर आजम को कॉन्फिडेंस हासिल था, उस वक्त बाबर आजम पे ये तलवार नहीं लटक रही थी, जो तलवार ये साहब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इन्होंने लटका के रखी बाबर पे। और जिस तरह का खैर टीम का भी माहौल मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बट कल के मैच के बारे में के बाद मुझे लगा कि कहीं, खैर मैं तो यही सोचती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे मुझे जो लग रहा है वो गलत हो, बट स्टिल है कि लग रहा है। बैटिंग में क्योंकि इंटेंट नहीं था, खैर बॉलिंग में तो बहुत ही ज़्यादा जान मारी है, जिस तरह से हारिस रऊफ जान मारे थे, जिस तरह से शाहीन ने जान मारी है, जिस तरह से पूरी टीम इंगेज थी, जिस तरह से देवर जो उनके इमोशंस थे, उससे मुझे लगा कि यार there was intent to win the World Cup to win that match first of all at any cost। और बट वही है कि हमारे नसीब में नहीं था, जो भी था खैर चलो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोच के रखा होगा। इतनी दुआ, इतनी है कि हमारी जो भी डेडिकेशन थी या जो भी हार्डवर्क थी, इसके बावजूद हम नहीं जीत सके, तो कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ताला ने हमारे कुछ अच्छा सोच के रखा होगा और वो अल्लाह ताला में ज़रूर है कि उसको अता करेंगे वो अच्छी चीज़। बट है कि ये कैप्टनसी डिबेट नहीं होनी चाहिए, और जो 2022 में हुआ था तो भाई जब बाबर आजम को सपोर्ट हासिल थी, अभी सपोर्ट हासिल नहीं है, और चेहरा बताता है बाबर आजम का कि कितना ज़्यादा प्रेशर है उन पर, इतने ज़्यादा इंटेंस प्रेशर में भी ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। ही इज़ द ओनली पाकिस्तान कैप्टन जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव 50s किए। ऑल तो पाकिस्तान हारा है, बट क्या करें भाई, एक बंदा तो मैच नहीं जिताता है ना, बाकियों को भी तो खड़ा रहना। इंडिया वाले मैच में कौन खड़ा रहा था सिवाय बाबर आजम के? कोई भी नहीं खड़ा रहा था। आपको 50 ओवर खाली एक बाबर आजम
आजम नहीं खेल के दे सकता। और बाबर आजम खेल ले खैर 50 ओवर भी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई खड़े तो रहो, कोई उसका साथ तो दो, दैट्स ऑल। क्या और खैर इसके बाद वाले मैच में भी मतलब वही है कि बाबर आजम का साथ देने वाला कोई नहीं है। वो रन्स करे ना करे, अगर करे तो छोटी टीम के अगेंस्ट करे, अगर बड़ी टीम के अगेंस्ट करे तो ये तो उनके मेन बॉलर्स नहीं थे ये। वो बस आपको पाकिस्तान में की ये रिवायत हमेशा से रही है कि पाकिस्तान के किसी भी शोबे में एक अच्छे या एक डिजर्विंग बंदे को कभी भी हम डिजर्विंग पोस्ट के लिए नहीं रखते हैं। अगर तो समहाउ कोई बंदा आ जाता है तो हम उसे नहीं चलने देते। सरफराज अहमद भी कैप्टनसी के लिए बहुत बेहतर थे, बट है कि उन्हें भी हमने हटा दिया, वो भी हमने गलत किया था। और अभी भी अगर हम बाबर आजम को हटाएंगे, अगर क्या ये लोग हटाने ही वाले, तो अगर हटाएंगे तो गलत ही होगा। बाबर आजम को उससे कोई मसला नहीं होगा, कोई उनको इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि मुझे तो खैर अब जितना वो प्रेशर में मुझे नज़र आ रहे और जितने ज़्यादा वो हार्ट ब्रोकन है और एक हेल्पलेस बंदा होता है ना, हेल्पलेस जितने ज़्यादा वो फील कर रहे हैं अपने आप को या हम जो देख रहे हैं, इससे तो मुझे यही होता है कि ही शुड स्टेप डाउन, उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए कैप्टनसी से। और वही बात है कि जब टीम रिस्पॉन्ड नहीं करी, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिले, जब आप रन्स करके भी आपको जलालत ही मिलनी है, तो फिर क्या फ़ायदा भाई इतना अपने आप को वो करना। बट वही है कि फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान वी वांट के बाबर आजम रहें और कंसिस्टेंट रहें। हमारी टीम की कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, हमारी टीम कोई 3-4 सालों से लगातार वर्ल्ड कप नहीं जीत के आ रही। लास्ट भी 2019 वर्ल्ड कप जो भी था, हमने किस तरह से खेला था हम सब जानते हैं। वही है कि जब टूर्नामेंट से हम निकल गए, इसके बाद हमें होश आया कि भाई हमें कुछ परफॉर्म करना है। वो उन मैचेस में भी परफॉर्म करवाने वाले बाबर आजम ही थे। ही वॉज लीडिंग रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान एंड दैट वर्ल्ड कप। और आई थिंक कुछ रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया, कुछ 300+ रन उन्होंने बनाए थे मोस्ट यानी पाकिस्तान बैटर। बट वही है कि खैर हमारे यहाँ कोई अच्छे इंसान को चलने नहीं देते हैं और बस उसकी टांगे खींचने में लगते हैं। तो अब यही हो रहा है और थोड़ा सा उनका किस्मत ने भी साथ दे दिया है कि हम मैचेस नहीं जीत सक रहे। और है कि अब उनकी दुकानें खुल गई हैं, उनकी बातें खिल गई हैं, जो उनकी मर्जी आ रही है वो बोले जा रहे हैं और पीसीबी खामोश तमाशाई बन के बैठा हुआ है। और अगर तो उन्होंने अपनी नाम निहाद जो सपोर्ट जाहिर की और जो प्रेस रिलीज जारी किया बड़ा ही शानदार किस्म का, तो उससे उन्होंने अपनी जगह सही तो की है, लेकिन पाकिस्तान कौम की भी की है, पाकिस्तान प्लेयर्स की भी की है, पाकिस्तान कैप्टन की भी की है। हर कोई ये कह रहा है। हर्षा भोगले ने भी बोला कि बाबर आजम को सपोर्ट हासिल नहीं है। बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और इतने इंटेंस प्रेशर में भी वो परफॉर्म करके दे रहा है, टीम को लेकर चल रहा है, टीम को उठा रहा है। तो हैट्स ऑफ टू दिस मैन। और अगर तो उसे सपोर्ट मिलता है तो फिर उसकी क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं। वही बात है कि आप देखें रमीज राजा ने जिस तरह से किया था ना, बाबर को जिस तरह से सपोर्ट किया था ना, उस तरह से किसी ने नहीं किया। नजम सेठी साहब की भी यही हरकतें थी और ये हमारे ज़का अशरफ साहब की भी यही हरकतें हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको अपने कैप्टन को मजबूत करना चाहिए, उसको लॉन्ग रन में देना चाहिए। अगर तो आप बोलते ना कि भाई कोई तेरी कैप्टनसी कहीं नहीं जा रही, कोई वो नहीं है, हम तुझे बैक कर रहे हैं, फिर देखते हैं आप उसकी परफॉर्मेंसेस। जब उसके सर पर तलवार लटक रही है तो वो कैसे करेगा। फिर भी हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद द बैट। ऑल्सो बड़ी इनिंग नहीं खेल सक रहे बट ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एज़ कम्पेयर टू बाकी बैटर्स के, तो बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। एनीवेज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।